नमस्ते बच्चों, मैं आपको हिंदी पाठ्य पुस्तक का तीसरा अध्याय लाल बहादुर शास्त्री पढ़ा चुकी हूँ। इसके सभी प्रश्न होमवर्क में भी दिया जा चुका है। तो आज मैं आपको इसी पाठ के अंतर्गत दिया हुआ है भाषा से। तो भाषा से में भाववाचक संज्ञा की जानकारी आपको दी जाएगी। ऐसे भाववाचक संज्ञा इन सबों की जानकारी आपको पहले भी दी जा चुकी है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है तो पुनः इसकी आवृत्ति कर लीजिए। तो कहता है कि नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए व समझिए। 1 नंबर में है, शास्त्री जी ईमानदारी से कार्य करते थे। अब पहचानना है आपको इसमें कि भाववाचक संज्ञा कौन है। तो भाववाचक संज्ञा इसमें हो गया ईमानदारी। फिर 2 में है, उनमें भारतीयता कूट कूट कर भरी थी। तो भाववाचक इसमें कौन है? भारतीयता। तीसरा है, वे आज़ादी को सबसे बड़ा सुख मानते थे। वे आज़ादी को सबसे बड़ा सुख मानते थे। यहाँ आज़ादी जो है वह भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ भी वही बताया गया है कि इन वाक्यों में ईमानदारी, भारतीयता व आज़ादी शब्द आए हैं। ये सब भावों को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। अब बताया गया है कि भाववाचक संज्ञा निम्नलिखित 5 प्रकार के शब्दों से बनती हैं। पहला, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा। तो दास जातिवाचक है, तो दासता। पशु जातिवाचक शब्द है, पशुत्व। जाति जातीयता, बूढ़ा बुढ़ापा। दूसरा है विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा। ईमानदार ईमानदारी, नम्र नम्रता, सुंदर सुंदरता। तीसरा है क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। मुस्कुराना मुस्कुराहट, उड़ना उड़ान, बहना बहाव। चौथा नंबर में है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा, जैसे अहं अहंकार, निज निजत्व, सर्व सर्वस्व, अपना अपनापन। 5वां है अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा, जैसे नीचे नीचाई नीचता, मना मनाही, धिक धिक्कार। तो इस तरह से आप समझ गए कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं और भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया जाता है। फिर दिया हुआ है भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। तो नाराज है, इसका आपको भाववाचक संज्ञा बनाना है। फिर भावुक है, आज़ाद है, खुश, मजबूत, पढ़ना। तो इस तरह से इन सभी शब्दों को आपको भाववाचक संज्ञा में बदलना है। फिर दिया हुआ है अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए कई बार कई शब्दों या वाक्यांशों के स्थान पर एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोग थे। इस वाक्य में रंगीन वाक्यांश की जगह स्वतंत्रता सेनानी लिखा जा सकता है। क्या है? वे स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोग थे। तो आंदोलन में भाग लेने वाले लोग न लिख करके हम उसको एक शब्द में कैसे व्यक्त करेंगे? तो स्वतंत्रता सेनानी। तो इस तरह से अब आप समझ गए होंगे कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द कैसे लिखा जाता है। 3 नंबर में है, नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द बनाइए। तो जो यहाँ दिए हुए वाक्यांश हैं उनको आप एक शब्द में लिखिएगा। आज का प्रश्न यहीं तक है। इन सबों को आपको लिखना है। उम्मीद है कि आप भाववाचक संज्ञा और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए शब्द ये सभी समझ गए होंगे। तो उनको समझते हुए होमवर्क पूरा करना है। धन्यवाद।